हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आई एम प्रोफेसर दिलीप बम. वेलकम टू माय केमिस्ट्री क्लासेस. टुडे सेशन आई वांट टू डिस्कस द कंपाउंड्स ऑफ ए कार्बन और स्पेसिफिकली अपने को सिलेबस में ऑक्साइड्स ऑफ ए कार्बन. तो कार्बन form a number of a oxide. There are a main two oxide. Among these there are a two oxides are main, that is one is called carbon monoxide and another one is called a carbon dioxide. There are a two main oxides of a carbon, that is the carbon monoxide and carbon dioxide. Along with it form a, that is the number of a carbon suboxide, number of carbon suboxides like C3O2 या फिर C5O2, C12O9, but these are unstable. These are unstable या फिर we can say less stable. While these are the most important oxides of a carbon, that is carbon monoxide and carbon dioxide, these are the extremely stable and the important. तो अपने को अपने सिलेबस में दो ही है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो लेट अस स्टडी वन बाय वन. क्लियर? तो पहला लेंगे अपन, दैट इज द कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड यूजेस. तो ये सब पॉइंट्स अपने को देखना है. दैट इज वन इज कॉल्ड प्रिपरेशन, अनदर वन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ CO और नेक्स्ट वन इज यूजेस. तो ये सेशन में अपने को ये 3-4 पॉइंट कार्बन मोनोऑक्साइड के स्टडी करना है. तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO. तो कार्बन मोनोऑक्साइड का पहले लेंगे अपन प्रिपरेशन. तो नंबर ऑफ वेज फॉर द प्रिपरेशन. तो वेरी कॉमन पहला लेंगे, दैट इज फ्रॉम कार्बन. पहला लेंगे अपन, दैट इज फ्रॉम कार्बन. तो कार्बन ऑन इनकम्प्लीट कंबशन, कार्बन ऑन इनकम्प्लीट कंबशन, फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बन मोनोऑक्साइड. या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, कार्बन प्लस हाफ O2, फॉर्मेशन ऑफ ए CO, दैट इज बाय यूजिंग इनकम्प्लीट कंबशन. कंप्लीट कंबशन अगर करते हैं या फिर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन अगर यूज़ करेंगे तो अपने को मिलेगा CO2. तो बाय यूजिंग लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ ए ऑक्सीजन, देन द कार्बन इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड. क्लियर? और ये पता है अपने को, कार्बन मोनोऑक्साइड इट इज़ अ वेरी पॉइजनस गैस. और कहाँ से निकलता ये भी पता है अपने को, दैट इज ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ पेट्रोल या फिर पेट्रोल एंड डीजल और पेट्रोल और डीजल. और ये कहाँ पर से निकलता है? जनरली अपन देखते व्हीकल्स में से, ऑटोमोबाइल्स में से. क्लियर? तो बर्निंग ऑफ ए पेट्रोल और ए डीजल या फिर ऑटोमोबाइल्स में से जो निकलता है, दैट इज़ द कार्बन मोनोऑक्साइड. कि द नंबर ऑफ वोल्केनोज है, वोल्केनोज में भी ये गैसेस निकलता है. बहुत सारे फर्नेसेस में भी जहाँ पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट जनरल यूज़ करते हैं वहाँ पर फर्नेस में से भी कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकलता है. इट इज़ अ वेरी पॉइजनस. क्लियर? समझ में आ गया? तो ये पहली मेथड, दैट इज फ्रॉम कार्बन, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ ए कार्बन या फिर कार्बन व्हेन हीटेड विथ लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ ए ऑक्सीजन, यू विल गेट ए कार्बन मोनोऑक्साइड. और इट इज़ द एग्जॉस्टिक प्रोडक्ट ऑफ ए automobiles. Clear? Now next method, that is from in laboratory.
it is prepared from the formic acid when heated with concentrated H2SO4. So in this method pure carbon monoxide is obtained. So formic acid, it is a carboxylic acid, yes, COOH, when heated with concentrated H2SO4, concentrated H2SO4 at about 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन. कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 अपने को पता है इट इज़ अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट. क्लियर. तो यहाँ से H2O निकल जाएगा. यहाँ से क्या निकल जाएगा? H2O, लॉस ऑफ H2O, फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2O. क्लियर. तो ये हो गए लेबोरेटरी method, that is the formic acid when heated with strong dehydrating agent like a concentrated H2SO4 at about 373 Kelvin या फिर 100 degree Celsius, you will get a pure carbon monoxide. क्लियर. तो ये होगी पहली मेथड, दैट इज द फ्रॉम फॉर्मिक एसिड. दूसरी मेथड दैट इज द पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN/6 when heated with concentrated H2SO4. When heated with concentrated H2SO4, this is the potassium ferrocyanide. कोऑर्डिनेट कंपाउंड है. K3 रहा तो फेरी साइनाइड. K4 हाइयर वैलेंसी आएंगी Fe की प्लस, तो इट इज़ अ पोटेशियम फेरोसाइनाइड. क्लियर. व्हेन हीटेड विथ कॉन्सनट्रेटेड, यहाँ ख्याल में रखने का, स्पेसिफिकली कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 इज यूज्ड. क्लियर. देन यू विल गेट, अब कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 यूज किए तो हियर दिस मेटल आयंस फॉर्म ए सॉल्ट. तो हियर पोटेशियम फॉर्म ए पोटेशियम सल्फेट, आयरन फॉर्म में आयरन सल्फेट. यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है आयरन की, ख्याल में रखने का है, 6-4. तो यहाँ पर फेरस सल्फेट फॉर्म होगा. क्लियर. उसके साथ में देन नेक्स्ट वन इज, यहाँ पर नाइट्रोजन है तो देर इज ए फॉर्मेशन ऑफ ए अमोनियम सल्फेट NH4/2 SO4 विथ लिबरेशन ऑफ ए कार्बन मोनोऑक्साइड. क्लियर. तो यहाँ अगर बैलेंस करते हैं अपन तो हियर K4 है तो यहाँ पर आ गया K2, तो इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय 2. क्लियर. उसके बाद में FeSO4 सिंगल है और उसके बाद में नाइट्रोजन कितने यहाँ पर 6, तो यहाँ पर 2 आ गए तो इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय 3, यानी नाइट्रोजन 6 है. अब बैलेंस करेंगे अपन सल्फेट, कितने हो गए यहाँ पर 2 और 1 3. क्लियर. यहाँ पर 3 हो गए और उसके बाद में नाउ यहाँ पर कितने मिले अपने को 3 + 3 यानी 6 H2SO4. क्लियर. एंड फॉर दिस बैलेंसिंग द हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पर 8 और 3 यानी 24. क्लियर. यहाँ पर हो गए 12 और ये यहाँ पर 12. सो देयर इज ए लिबरेशन ऑफ ए 6 कार्बन मोनोऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल ऑफ ए कार्बन मोनोऑक्साइड. क्लियर. तो ये हो गए लेबोरेटरी मेथड. तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड व्हेन हीटेड विथ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ ए प्योर कार्बन मोनोऑक्साइड. क्लियर. ख्याल में रखने का, हियर कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 इज यूज. ये स्पेसिफिकली याद रखने का, इन दिस मेथड द कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 इज यूज. अगर समझो इफ dilute H2SO4 is used, if dilute H2SO4 is used, then highly poisonous या फिर highly toxic compound SCN is formed. तो ये नोट याद रखने का, इसीलिए यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4. क्लियर. नहीं तो फिर हाइड्रोजन साइनाइड गैस अपने को मिलेगा. इट इज़ वेरी पॉइजनस, इट इज़ वेरी डेंजरस. सो हियर कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 इज यूज. क्लियर. तो ये होगी पहली मेथड, दैट इज फ्रॉम फॉर्मिक एसिड, और दूसरी फ्रॉम पोटेशियम फेरोसाइनाइड. इट इज़ अ लेबोरेटरी मेथड. क्लियर. थर्ड मेथड दैट इज
from oxides of heavy metals, oxides of heavy metals. तो heavy metals का मतलब that is the oxides of a D block, oxides of a D block on reduction. जैसा फॉर एग्जांपल फेरिक ऑक्साइड ऑन रिडक्शन विथ कार्बन, तो क्या हो जाएगा फिर रिडक्शन यानी लॉस ऑफ हियर ऑक्सीजन, तो हियर Fe एंड फॉर्मेशन ऑफ ए थ्राइस CO, क्लियर. या फिर जिंक ऑक्साइड, क्लियर, ऑन रिडक्शन विथ कार्बन दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ए हियर जिंक और लिबरेशन ऑफ ए कार्बन मोनोऑक्साइड. तो ये हो गया दैट इज द रिडक्शन ऑफ ए ऑक्साइड्स ऑफ ए हेवी मेटल यानी डी ब्लॉक के एलिमेंट, क्लियर. तो ये हो गई नेक्स्ट मेथड. उसके बाद में नाउ दिस इज द कार्बोनेट वगैरह से भी अपन प्रिपेयर कर सकते फ्रॉम मेटल कार्बोनेट, फ्रॉम मेटल कार्बोनेट्स, या फिर बाय कार्बोनेट लेके भी अपन प्रिपेयर कर सकते हैं, क्लियर. तो मेटल कार्बोनेट में वेरी सिंपल दैट इज द रिडक्शन विथ मैग्नीशियम कार्बोनेट ऑन रिडक्शन विथ ए जिंक, फॉर्मेशन ऑफ ए मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और विथ लिबरेशन ऑफ ए कार्बन मोनोऑक्साइड. तो ऑन रिडक्शन ऑफ ए मेटल कार्बोनेट यू कैन आल्सो प्रिपेयर, क्लियर. उसके बाद में नेक्स्ट वन इज दैट इज द मैन्युफैक्चरिंग कमर्शियल मेथड. नाउ अ कमर्शियल मेथड या फिर मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड इट इज यूज एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन मोस्ट ऑफ द एक्सट्रैक्शंस ऑफ ए मेटल. मेटल के जो एक्सट्रैक्शन होते हैं वोर से, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड इज यूज. तो ये अपन इसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ ए मेटल या फिर मेटलर्जी में स्टडी किया हुआ है, आपने उसकी स्टडी किया. अब वो तो 12th में समझो एलिंगम डायग्राम वगैरह, तो उसमें ये सब चीज़ आते थे. कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों यूज़ करते, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, क्लियर. तो वो एलिंगम डायग्राम बोल के, अब वो यहाँ अपने इसके स्टडी का पार्ट नहीं है, इसलिए अपन ये इसमें यूज़ नहीं करेंगे. सिर्फ इतना ही याद रखने का कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज यूज एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ ए मेटल, क्लियर. तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में दैट इज द वेन दैट इज फ्रॉम कार्बन से लेगा. तो पहला कार्बन वेन स्ट्रांगली हीटेड, हियर कार्बन या फिर कोक बोलेंगे समझो अपन, कोक वेन स्ट्रांगली हीटेड in presence of a steam, clear, red hot, clear. Then here formation of a CO gas or plus H2 gas and this mixture is called a water gas. इसको क्या बोलते हैं अपन, वाटर गैस, क्लियर. या फिर दूसरा अगेन कोक, कार्बन सॉलिड व्हेन हीटेड, कार्बन सॉलिड व्हेन हीटेड विथ एयर स्टीम के बजाय अगर अपन समझो एयर यूज़ करते हैं, तो एयर में क्या रहेगा, ऑक्सीजन और साथ में क्या रहेगा यहाँ पर नाइट्रोजन N2 गैस. इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द एयर ऑन हीटिंग. तो हियर फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बन मोनोऑक्साइड विथ लिबरेशन ऑफ ए सेपरेशन ऑफ ए N2 गैस. तो यहाँ बैलेंसिंग के लिए लेंगे अपन, समझो ये 2 हो गया, तो यहाँ पर भी 2 हो गया O2 और इसके साथ में सेपरेशन ऑफ ए N2. तो यहाँ पर दैट इज फॉर 4N2, क्योंकि इसका प्रोपोर्शन लाइक दैट लेना पड़ेगा आपने को, क्लियर. तो ये जो मिक्सचर ऑफ ए कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन इट इज़ कॉल्ड ए प्रोड्यूसर गैस.
it is called producer gas. So commercially it is prepared by heating coke in presence of a steam या फिर heating coke with a air या फिर mixture of oxygen और nitrogen, it is obtained from the air. Clear? और उसके बाद में now यहाँ पर दिस जो ये दोनों गैसेस है तो इसमें से अपने को CO मिलेगा. इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस में. ये एक मेथड है. इट इज़ कॉल्ड ए कमर्शियल मेथड. तो कमर्शियली इट इज़ पासिंग द स्टीम ऑन द रेड हॉट कोक या फिर पासिंग द एयर ऑन द रेड हॉट कोक. यू विल गेट ए वाटर गैस. अगर स्टीम लेते हैं तो वाटर गैस और एयर लेते हैं तो प्रोड्यूसर गैस. वाटर गैस एंड मिक्सचर ऑफ CO एंड हाइड्रोजन. क्लियर? और प्रोड्यूसर गैस एंड मिक्सचर ऑफ CO एंड नाइट्रोजन. एंड दीज आर द वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल गैसेस. इंडस्ट्री में बहुत इम्पॉर्टेंट है ये दोनों भी गैसेस का. क्लियर? या फिर ऐसे भी प्रिपेयर कर सकते, दैट इज दिस कार्बन when heated with air, formation of a carbon monoxide. This carbon heated with oxygen, formation of a CO2. Clear? और C plus H2O, formation of a CO plus H2. तो ये भी मिल गया अपने को वाटर गैस. ये क्या हो गया? वाटर गैस. और यहाँ से जो CO2 मिलेगा अपने को, दिस CO2 क्या करने का, इसका रिडक्शन करने का बाय यूजिंग कोक. तो CO2 ऑन रिडक्शन विथ कोक, फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बन मोनोऑक्साइड. क्लियर? लेकिन यहाँ जो कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है, इट कंटेन दिस कार्बन मोनोऑक्साइड, इट कंटेन, इसके साथ साथ में क्या मिलेगा? नाइट्रोजन भी रहेगा, हाइड्रोजन भी रहेगा और ऑक्सीजन भी रहेगा. क्लियर? ये CO के साथ में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये गैसेस भी साथ में रहेगा. क्लियर? तो दीज आर द नंबर ऑफ मेथड्स ऑफ ए प्रिपरेशन. समझ में आ गया? तो पहला वेरी सिंपल, कार्बन ऑन बर्निंग, ऑन कंबशन विथ limited amount of a oxygen, then you will get a limited amount of a oxygen, then you will get a carbon monoxide. दूसरी मेथड लेबोरेटरी में, this is the formic acid on dehydration heated with concentrated H2SO4 gives a pure carbon monoxide with loss of H2O. उसके बाद में नेक्स्ट मेथड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड व्हेन हीटेड with concentrated H2SO4 you will get a कार्बन मोनोऑक्साइड. पोटेशियम, आयरन और अमोनिया का क्या मिलेगा यहाँ पर अपने को? सल्फेट. उसके बाद में फ्रॉम ऑक्साइड्स ऑफ ए हेवी मेटल, ऑक्साइड्स ऑफ ए डी ब्लॉक एलिमेंट, दैट इज द आयरन, या फिर जिंक ऑक्साइड ऑन रिडक्शन ऑन हीटिंग विथ ए कार्बन, यू विल गेट ए कार्बन मोनोऑक्साइड. या फिर मेटल कार्बोनेट ऑन रिडक्शन विथ ए जिंक, ऑन रिडक्शन विथ जिंक यू विल गेट ए कार्बन मोनोऑक्साइड. और ये हो गई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. तो ये चीज़, दो चीज़ यहाँ पर याद रखना, नीट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं. व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ ए वाटर गैस? इट इज़ द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन. व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ ए प्रोड्यूसर गैस? मिक्सचर ऑफ ए कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन. समझ में आ गया? तो ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस प्रिपरेशन. क्लियर? Now let us study their physical and chemical property. Physical and chemical property. तो before that, तो सबसे most important point, that is the structure of कार्बन मोनोऑक्साइड. क्लियर? ये आपको कोई भी वीडियो में नहीं मिलेगा, कोई भी किताब में नहीं मिलेगा. इसका स्ट्रक्चर कैसा है सभी जगह डायरी की दिया हुआ है. अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे अपन कैसा फॉर्म होता है कार्बन मोनोऑक्साइड. स्ट्रक्चर जनरली ऐसे देते हैं, कंटेंट ट्रिपल बॉन्ड, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड और ये
pi bond. Normally this structure is given. Clear? रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी इसके देते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के, लेकिन अब एक्चुअली कैसे फॉर्म होता है देखेंगे अपन. इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी देते हैं तो वो भी आगे अपन देखेंगे. तो इट इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. तो पहला पॉइंट इसमें दैट इज़ द ख्याल में रखने का द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. देखो मैं एक्सप्लेन करके देता हूँ. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए कार्बन 6 क्या आ जाएगा? 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz0. क्लियर? ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दिस कार्बन अंडरगो sp हाइब्रिडाइजेशन. तो ये तो डज नॉट टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन लाइक दैट. ये because they have in same or nearly same energy and formation of a 2 hybridized orbital. क्लियर? लेकिन इसमें ख्याल में रखने का ये हो गए 2sp hybridized orbital. आउट ऑफ दिस वन कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये दिस 2 आर ऑन हाइब्रिडाइज. एक में एक इलेक्ट्रॉन है, एक में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है. दिस इज द MT ऑन हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल. क्लियर? ये समझ में आ गया? हाँ. अब अपन दूसरा लेंगे द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए ऑक्सीजन 8. क्या आ जाएगा? 1s2 2s2. अपन 2px1 2py1 और 2pz2 लेंगे, ये बाद में लिखेंगे. px py pz हैविंग ए सेम एनर्जी. क्लियर? तो कहीं पर भी अपन ये लिख सकते, यहाँ पर भी फॉर सिंप्लिसिटी अपन ने 2 इधर लिखा है. क्लियर? अब ड्यूरिंग दिस अगेन इट अंडरगो sp हाइब्रिडाइजेशन. तो ये तो पार्ट नहीं लेगा हाइब्रिडाइजेशन में. दिस 2 आर मिक्स, ये 2 मिक्स होंगे एंड फॉर्मेशन ऑफ ए 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल. क्लियर? तो यहाँ ख्याल में रखने का, एक के पास लोन पेयर, एक के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन. फॉर्मेशन ऑफ ए 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. क्लियर? वन कंटेन लोन पेयर और दिस 2 रिमेन ऑन हाइब्रिडाइज. तो इसमें 2py के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी लोन पेयर है. क्लियर? अगर ये कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया है तो इट इज़ वेरी सिंपल. अब sp हाइब्रिडाइजेशन बोलने के बाद में विच इज द ज्योमेट्री? लीनियर ज्योमेट्री. क्लियर? तो अब मैं डायरेक्ट ऑर्बिटल डायग्राम निकाल के बताता हूँ. सिंप्लीफाइड ऑर्बिटल डायग्राम निकालता हूँ. ऑर्बिटल डायग्राम, तो इसमें जो छोटे लोब से लोअर एनर्जी वो नहीं बताऊंगा मैं डायरेक्ट. तो ये हो गया कार्बन, ये हो गया कार्बन का एक sp और ये हो गया कार्बन का दूसरा sp. ये हो गया sp और ये हो गया sp. क्लियर? तो यहाँ देखा अपन ने कार्बन के एक sp में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, और एक sp में सिंगल इलेक्ट्रॉन है. क्लियर? और उसके बाद में दिस ऑन हाइब्रिडाइज. तो ये हो गया ये ऑन हाइब्रिडाइज. समझो इसको, एक इलेक्ट्रॉन है इसमें, इसको बोलेंगे अपन 2py. क्लियर? और उसके बाद में दूसरा ये हो गया 2pz. दिस इज द MT. इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है. अब देखो ओवरलैपिंग कैसा होगा, लाइक दैट. तो ये होगा यहाँ पर ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन के 2 sp. तो एक sp में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ ओवरलैप करेगा. ये होगा sp ऑफ दिस एंड फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बन ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड. समझ में आ गया? ये यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर लिए. उसके बाद में ऑन हाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल से ये हो गया एक 2py. क्लियर? इट कंटेन 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. क्लियर? और ये हो गया 2pz. इट कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन. ये हो गया 2py और ये हो गया 2pz. क्लियर? यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन है. समझो अपन इसको इधर से बता देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बताने के बजाय. क्लियर? ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए इसके, ये 1 और ये 2. क्लियर? यहाँ इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया MT. ये क्या है? MT. ये लिखा अपन ने. क्लियर? अब इसका ओवरलैपिंग क्या होता है? लैटरल ओवरलैपिंग. ये इन्होंने एक ओवरलैपिंग कर लिया. क्लियर? तो फॉर्मेशन ऑफ ए पाई बॉन्ड. और दिस 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस 2 इलेक्ट्रॉन या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय कार्बन
to this, sorry, donated by oxygen to the empty 2pz orbital of a carbon and form a dative bond या फिर फॉर्मेशन ऑफ ए पाई बॉन्ड. क्लियर. तो यहाँ ख्याल में रखने का, दैट इज द कार्बन ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय sp एक्सियल ओवरलैपिंग. sp एक्सियल ओवरलैपिंग. एक कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड फॉर्म बाय that is the 2py lateral overlapping. Clear. Or now the next pi bond is formed by the lone pair of electron donated by oxygen to the empty 2pz atomic orbital of a carbon and form a coordinate bond, dative bond या फिर फॉर्मेशन ऑफ ए ट्रिपल बॉन्ड. और ये जो इधर का जो बताने का रह गया अपना, एक sp हो गया. अब ये दूसरा sp इट कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए. क्लियर. तो ये हो गए यहाँ पर एक लोन पेयर और इधर आ गई एक लोन पेयर. सो द स्ट्रक्चर कैसा आ जाएगा फिर, लाइक दैट. ये दैट इज द कार्बन ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड. ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर और कार्बन के पास एक लोन पेयर. क्लियर. तो इट अंडरगो sp हाइब्रिडाइजेशन, सो इट हैज ए प्लेनर या फिर वी कैन से लीनियर ज्योमेट्री, लीनियर और ए प्लेनर ज्योमेट्री. समझ में आ गया. तो ये हो गया अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ए कार्बन मोनोऑक्साइड. समझ में आ गया. तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ ए कार्बन मोनोऑक्साइड. तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बोथ कार्बन एंड ऑक्सीजन, ख्याल में रखने का, अंडरगो sp हाइब्रिडाइजेशन. क्लियर. तो इसी को ऐसा भी बता सकते या फिर और ऐसा भी बता सकते. ये हो गया लाइक दैट. और ये क्या बता सकते अपन, यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्लियर. समझ में आ गया. तो नाउ इसके ऊपर अपन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बता के भी अपन इसके रेजोनेंस हाइब्रिड बना सकते हैं. क्लियर. तो ये हो गया अबाउट द स्ट्रक्चर. अगर लुईस स्ट्रक्चर में अपन ने बना लिया तो क्या आ जाएगा फिर, यहाँ पर कार्बन 1 2 3 1 2 3 और ये 2, ये हो गए 8 और ये हो गया ऑक्सीजन. क्लियर. तो यहाँ पर क्या किया, ऑक्सीजन ने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड. क्लियर. तो इट अक्वायर ए पॉजिटिव चार्ज एंड इट गेन्स द इलेक्ट्रॉन. समझ में आ गया. ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय ऑक्सीजन टू द कार्बन. सो ऑक्सीजन अक्वायर ए पॉजिटिव चार्ज, कार्बन अक्वायर ए निगेटिव चार्ज. समझ में आ गया. या फिर ऐसा भी अपन स्ट्रक्चर बता सकते कि लाइक दैट, इसी को अपन बॉन्डिंग फॉर्म में भी बता सकते, लाइक दैट इट अक्वायर पॉजिटिव चार्ज और इट अक्वायर निगेटिव चार्ज. या फिर डेटिव बॉन्ड के हिसाब से अगर बताने का रहा आपने को और, तो लाइक दैट एक डेटिव बॉन्ड, 2 कोवैलेंट बॉन्ड, लाइक दैट. क्लियर. तो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म. इसको अपन लेविस स्ट्रक्चर बोलते हैं. इट इज़ इन टर्म्स ऑफ ए कोऑर्डिनेट, इन टर्म्स ऑफ ए डॉट या फिर इन टर्म्स ऑफ ए इलेक्ट्रॉन. क्लियर. तो दीज आर द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड. समझ में आ गए. तो यहाँ पर इतना ही अपने को याद रखना है. क्या याद रखना है कि बोथ कार्बन और ऑक्सीजन अंडरगो sp हाइब्रिडाइजेशन. 1 कार्बन ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बाय sp एक्सियल ओवरलैपिंग. एक पाई बॉन्ड फॉर्म बाय द 2py लैटरल ओवरलैपिंग. और नेक्स्ट पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय ऑक्सीजन to the empty 2pz atomic orbital of a carbon. Clear. तो ये हो गया अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ए कार्बन मोनोऑक्साइड. समझ में आ गया. तो इट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
पार्ट। क्लियर? तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन इसके आगे, दैट इज द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए कार्बन मोनोऑक्साइड, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी यूजेस ऑफ ए कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर? ओके।